हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस की क्लिप आगे वीडियो में है, जिस पे आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Blessings of creative thinking. Blessings of your sins being destroyed, accept changes and be purged. पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है बाबा। थैंक यू। Archangel Gabriel, call in the pure white light. Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. Okay, pile number 1. हाय पाइल नंबर 1, विद द ओरेकल कार्ड्स जो मुझे मैसेज मिल रहा है, पहला मैसेज तो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी क्योस चालू है, कोई बहुत परेशान है अपनी सिचुएशन को लेके। वो सिचुएशन जो है आपके इंटरनल इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर बाहर व्यक्तियों के वजह से कोई सिचुएशन, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, नेबर्स, किसकी वजह से कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चालू है, क्योस चालू है। स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो। ये जो भी सिचुएशन चालू है, वो जो है चेंज जो है वो ख़त्म हो रही है। एक हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। बस आपको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये जो भी क्योस आपकी लाइफ में चालू है, वो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाने के लिए आया है। ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जाने वाली है। आपको क्या करना है, आपको जो है सिर्फ इस सिचुएशन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। वाइट लाइट मीन्स पीस। वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। तो वो शांति, वो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो सिचुएशन है वो हील हो रही है, एंड यू आर बीइंग ब्लेस्ड with peace
एंड अबंडेंस। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग एक तरीके से ये भी होती है कि आप जो है चीज़ों को नज़रिया देखने का बदलो। ओके, जो आपकी सिचुएशन है उसको देखने का नज़रिया बदलो। वो आपकी भलाई के लिए ही आई है, उसमें से कुछ अच्छा जो हो रहा है वो उस पर फोकस करो। एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू, दे विल हेल्प यू एंड दे आर हेल्पिंग यू। जब हमारी लाइफ में बहुत तांडव चालू रहता है ना, बहुत क्योस होता है, एक डार्क नाइट्स ऑफ द सोल का फेज चालू होता है जिसमें हम सिर्फ अंधकार ही देखते हैं, जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है। यू नो व्हाट, वो जो तांडव होता है ना लाइफ का, सिचुएशन का, वो हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने आता है। और ये मैसेज जो है मे बी शायद कुछ लोगों को ट्रिगर करे, बट ये फैक्ट है कि हम सबके कर्मा होते हैं, अच्छे बुरे। तो अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत भी हो रहा है, तो वो हमारे ही किसी कर्मों का फल है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया ही नहीं, और हमारे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कर्मा कहता है जो आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा ही। अगर हमारी लाइफ में आज कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारे किसी कर्मों का फल ही है। हो सकता है वो कर्म मैंने जानबूझ के नहीं किया हो, अनजाने में किया हो, या हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्मों में मैं वो कुछ कर्म करके आई हूँ, इस वजह से अब वो मेरे सामने आ रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। दूसरी चीज़, कर्म सिर्फ एक्शंस नहीं होते हैं, कर्म हमारे संकल्प भी होते हैं। हम किसके प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी जो है वो कर्मा होता है। इसीलिए कहते हैं कि संकल्प भी जो है, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। उसको एक्सेप्ट करो कि मेरे ही किसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। आई एक्सेप्ट इट। नाउ व्हाट, अब मुझे ये जो कर्म का फल मेरे सामने आया है, इससे कैसे बाहर निकलना है, उस पे फोकस करो। क्यों, क्या, कैसे, इस पे टाइम वेस्ट मत करो। इससे आपकी एनर्जी ही लो होती जाएगी और आप इस सिचुएशन में और फंसते जाओगे। बेटर इज टू फोकस ऑन कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। आई एक्सेप्ट कि मेरी कुछ कर्मों की वजह से ये हुआ है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो पायल नंबर 1, जब आप उस नेक्स्ट स्टेप की तरफ सोचोगे तब आपके स्पिरिट गाइड्स जो है उनकी टचिंग आपको होगी। उनकी तरफ से आपको आंसर्स, आपकी खुद की इंट्यूशंस भी आपको आंसर्स देगी कि अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। आई एक्सेप्ट इट। कई बार जो होता है, हमारा मन और हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से नहीं सोचता है। हमारा दिल कहता है कि हाँ, हो सकता है मेरी कोई कर्म हो, पर हमारा दिमाग कहता है नहीं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ कैसे ऐसे हो सकता है। तो उसको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आज इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, मे बी पीछे कुछ करके आई हूँ। इस तरह से अपने साथ बैठिए, उस सिचुएशन को, अपने थॉट्स को एनालाइज करिए, अपने मन को शांत करिए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप लीजिए। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से क्या मैसेज देने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स।
सी द वेरी फर्स्ट कार्ड इज अ जस्टिस कार्ड। जस्टिस हो रहा है आपके साथ। ये जो सिचुएशन है इसमें जो है आपको वो जस्टिस मिल रहा है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ सही हो रहा है। Five of Pentacles, Five of Cups, Knight of Cups. Okay. पाइल नंबर 1, ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसने आपको बहुत परेशान किया है। आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चालू है बिकॉज आपके टैरो कार्ड्स और आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं उससे ये बहुत क्लियर मैसेज है कि यू नो ये जो भी सिचुएशन है इसने आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन इफ़ यू सी 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स जो है वो मिलके 10 नंबर बनाते हैं एंड 10 मीन्स कंप्लीशन। तो ये जो सिचुएशन है ना, अब इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, आपको जस्टिस मिल रहा है। ये आपका स्पिरिट गाइड का मैसेज है। दूसरी मैसेज जो है वो बोल रहे हैं कि तुम जो ये परेशान हो रहे हो, इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो परेशान हो रहे हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरे से सब कुछ छूट गया, मेरे हाथ से सब निकल गया, कुछ बचा नहीं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे पास अभी भी 2 कप्स हैं। डैट मीन्स कि जो चला गया उसके बारे में ना सोच के एट द मोमेंट ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, उस पर फोकस करो और उस पर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो चला गया उसको मत देखो, जो चला गया वो चला गया। पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे पास 2 कप्स और हैं। आज की लाइफ में हम यही गलती करते हैं, जो हम चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर वो फाइनेंशियल वे में पैसा भी सोचे तो हम सोचते रहते हैं कि अरे मेरे पास इतना था, वो चला गया, उसने मेरे साथ धोखा किया। और उसको सोच सोच के हम अपने प्रेजेंट को भी एकदम मायूस और एकदम बोझ की तरह जीने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो चला गया वो अभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा प्रेजेंट तो मेरे हाथ में है। उस प्रेजेंट से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो एट द मोमेंट प्रेजेंट में मेरे पास क्या है उस पर फोकस करके मैं उसको यूटिलाइज करके क्यों ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्यों पास्ट में सोचती रहूँ। तो आपको स्पिरिट गाइड्स यही एडवाइस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि ये भूल जाओ, ये जो गया वो गया, पर तुम्हारे पास जो है उस पर फोकस करो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। ओके। एंड जस्टिस कार्ड भी ये कंफर्म कर रहा है कि ये सिचुएशन जो है इसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, वो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। सकता है कि ये थोड़ी स्लो एनर्जी है, ये जस्टिस, ये जो भी सॉल्यूशन है आपकी तरफ जो आ रहा है या जो आने वाला है वो शायद थोड़ा टाइम ले, थोड़ा स्लो एनर्जी हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, बट वो आ रहा है। टाइम लेगा बट आप पॉजिटिव रहो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं?
What do you need to release? See again, what do you need to release? Negativity release करो, pile number 1. You are very close to achieving your goal. See, these cards are confirming. ये energies होती हैं pile number 1. Meditate and contemplate. Again, मैंने बोला आपको पहले कि एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को, सोचो, अपने थॉट्स को सोचो, एनालाइज करो. इसलिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करो, मेडिटेशन सीखो. कार्ड्स बहुत क्लियर है पाइल नंबर 1. आपको बार भी यही बोला जा रहा है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करो, रिलीज करो. ये बैठो अपने साथ, एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को, कॉन्टम्पलेट करो उसमें क्या मुझे करना चाहिए. ये सिचुएशन आई है तो अब क्या, उसे एनालाइज करो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो, खुद के साथ बैठो, अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी तरफ ये एनर्जी आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सके. वो हम जो है वो सोच सोच के उसको इतनी बड़ी बना देते कि हमें लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. इट्स जस्ट कि हमें खुद के साथ बैठना पड़ता है. चीज़ें हमें कुछ, अगर हमारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं जो हमें लगता है हमें चाहिए चाहिए चाहिए, पर अगर हमें वो नहीं मिल रही है और हमने बहुत कोशिश कर ली, इट्स ओके, नहीं मिल रही है, शायद नहीं होगी, या फिर अभी ये सही टाइम नहीं है उस चीज़ को पाने का या मिलने का. इट्स ओके. पर हम तो फोकस रहें, हम तो अपने कर्म पे फोकस करें. रिजल्ट जो होगा उसको देना होगा, वो देगा, पर हम कर्म तो अपना अच्छा करें. हम ये भूल जाते हैं, हम एक्शंस जो है वो करते हैं और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए उसका. अरे वेट तो करो, एक्शंस करते रहो. सही सोच के साथ, सही इंटेंशन के साथ आप काम करोगे ना, उसका रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मिले. मे बी अभी नहीं मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर. स्लो एनर्जी है आपके पाइल में, पाइल नंबर 1, बट उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. गिब्सन मून, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, पाइल नंबर 1. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर तक इम्प्रूव हो जाए, उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाए. अपनी ज़िंदगी में प्यार भरिए, पाइल नंबर 1. दीज 2 कार्ड्स जिसमें ग्रीन कलर है एंड आर्क एंजल रफेल की भी अगर आप ग्रीन गाउन देखोगे तो ग्रीन कलर इज़ अ सिंबल ऑफ लव. अपने अंदर प्यार भरिए, पाइल नंबर 1. ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद से प्यार करना ही भूल गए हो, खुद को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हो अपनी सिचुएशन को लेके. यू नो, सेल्फ लव है ही नहीं, आप ऐसा लग रहा है आपको खुद के लिए. इसलिए बोला जा रहा है खुद से प्यार करना सीखो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो. तुम बहुत 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 अच्छे हो, बहुत प्यारे हो. सिचुएशंस को एक सिचुएशन रहने दो, उसको को अपने ऊपर हावी मत होने दो. यस, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से. तो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए. थैंक यू, बाय. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं.
blessings of strength and protection. Adya Kali, your life will be full of light and happiness. Wow. फाइल नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है? Flight, let your creative imagination fly. The Christ, open the door to the kingdom of heaven. Okay. Pile number 1, पहला मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत 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 पावरफुल है और आपको वो बोल रहे हैं कि उसको और क्रिएटिव बनाओ, इसको और पावरफुल करो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपका गोल है, उसमें आपकी ये इमेजिनेशन पावर आपको हेल्प करेगी। कैसे होता है जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन ये नहीं होता है कि हम बस बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आप उसे मैनिफेस्ट करना है तो ये भी सोचो कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। वो इमेजिनेशन लेकर आओ कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, मैं ऑलरेडी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। और क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है इमेजिनेशन की। फाइल नंबर 2, आपके स्पिरिट गाइड ये बोल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। आपको खुद के शैडो पे वर्क करना चाहिए। खुद के शैडो पे जब आप वर्क करोगे ना तो आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। आप बहुत लाइट और बहुत प्योर फील करोगे। और जब आप ये करोगे तभी आपका इमेजिनेशन की जो आपको बोल रहे हैं कि वो और पावरफुल होगी। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी शैडो पे वर्क कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, ऑन योर शैडो, ऑन योर नेगेटिव ट्रेट्स। पर जो नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है कि उस पर वर्क करो। जब हम अपने नेगेटिव ट्रेट्स पे वर्क करते हैं तो नेगेटिव का पॉजिटिव क्या है? सपोज अगर एंगर है मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है और मुझे पता है तो मुझे इस पर वर्क करना है, तो एंगर का ऑपोजिट क्या है? शांति। तो जब हम अपने एंगर पे वर्क करते हैं, डैट मीन्स कि हम पॉजिटिव ट्रेट जो शांति है वो अपने अंदर भर रहे हैं। तो जब नेगेटिव ट्रेट्स पे हम वर्क करेंगे तो वो पॉजिटिव ट्रेट्स जो है हमारे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अंधकार हटेगा तो रोशनी अपने आप ही आएगी। तो जब वो नेगेटिव ट्रेट्स हटेंगे तो ये प्योर थॉट्स जो हमारे हैं, प्योर में हमारी जो क्वालिटी है, वो अपने आप ही हमें शांति का अनुभव कराएगी, हमें लाइट फील कराएगी। लेट्स सी हमारे पास टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। पाल नंबर 2 के लिए स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं?
10 of Swords, Hermit card, Strength card, and Queen of Wands. आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत खुद पे मेहनत करी है, खुद के थॉट्स पे बहुत मेहनत करी है। आपने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें से आपको एक बार को लग रहा था बाहर निकलना नामुमकिन है, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। आप लड़े हो शेर की तरह उस सिचुएशन से, और उसकी वजह से आप बहुत वाइज हो गए हो। उस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप सेल्फ को समझने लगे हो, खुद को समझने लगे हो, इस कॉस्मिक पावर को समझने लगे हो, यूनिवर्स को समझने लगे हो, इस सृष्टि कैसे चलती है उसको समझने लगे हो। आपके जैसे अंदर की जो लाइट है, अगेन से यहाँ पे भी लाइट और यहाँ पे भी आपको जो मैसेज मिला है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट, और यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी और लाइट की एनर्जी है। तो जैसे इसमें पाइल में जैसे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल्स हो। आपने ये समझ लिया है कि जो सिचुएशन आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इस लाइफ के जो स्ट्रक्चर को, इसको आप समझ चुके हो कि लाइफ एक्चुअली है क्या। और आपके स्पिरिट गाइड्स दे वेरी हैप्पी विथ यू, बहुत खुश हैं आपकी हिम्मत की वजह से, आपने जो हिम्मत दिखाई है उसकी वजह से। और इसमें सोल्स जो है, मोस्टली सोल्स मुझे ऐसी लग रही है जो स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है। क्योंकि हर्मिट कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप जो हो अभी, आपको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी जो आपको कुछ टाइम पहले आती थी। लाइक लाउड म्यूज़िक और बहुत तीखा स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, जंक फूड। अभी आपको वो सब चीज़ें शायद पसंद नहीं आती, आपके टेस्ट चेंज हो गया है। आपको ज़्यादा सिंपल खाना पसंद होगा, या फिर लाउड म्यूज़िक की जगह आपको स्लो म्यूज़िक अच्छी लगती होगी। बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं पसंद है, कुछ लिमिटेड लोगों का मतलब कंपनी पसंद है जिनसे आपका लेवल जो है आपकी कॉन्शियसनेस का मिलता है, जो आपकी तरह हैं। या फिर आपको अभी जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है, पार्टीज़ वार्टीज़ जो आपको पहले पसंद थी वो अभी नहीं पसंद है। आपको अकेले रहना, खुद के साथ टाइम बिताना ये पसंद है। और ये जो होता है, ये चेंजेस हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, एक अवेकनिंग हो रही होती है हमारी। जब हम अवेकन नहीं हो रहे होते, जब हम एक अपनी उस जर्नी पे नहीं रहते हैं, जर्नी पे तो एक्चुअली सब रहते हैं, बट अवेकनिंग जब तक नहीं होती है तब तक हम बाहर जो चीज़ें हैं उससे ही अटैच्ड रहते हैं और वही हमें अच्छी लगती है। पर जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम अपने अंदर सेल्फ की तरफ ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर एक्चुअली वेरी हैप्पी विथ यू, जो भी आपने वर्क अपने ऊपर किया है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद कुछ लोगों के लिए बहुत टफ भी रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी भी बहुत इजी नहीं होती है। बहुत लकी ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इजी होती है, नहीं तो मोस्टली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत टफ होती है। और आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी टफ रही है, बट आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने सोल लेवल पे काम किया है, आपने अपनी शेडो पे वर्क किया है, और आपके स्पिरिट गाइड्स ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है हमारे लिए पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज?
Take time to breathe out. You are very close to achieving your goals. Emotions are running high. Super moon. फर्स्ट मैसेज जो मुझे एकदम से इससे मिला, जो मैंने नोटिस किया, वो यहाँ से इफ़ यू नोटिस कि पहला कार्ड मून जो है वो, मतलब मून की जो लाइट है वो बढ़ रही है, एंड देन वो एकदम सुपर मून में है. मतलब आपका जो लेवल है स्पिरिचुअल जर्नी की, जो अवेयरनेस का लेवल है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है और यहाँ रीच करने वाला है. पाइल नंबर 2 स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आप इस दुनिया के लिए एक लाइट वर्कर हो. कोई स्टार सीड्स भी हो सकते हैं. आप एक लाइट हो इस दुनिया के लिए, एक रोशनी हो इस दुनिया के लिए. विद द क्राइस्ट कार्ड भी ये प्रूफ हो रहा है कि एक ऐसी सोल्स हैं इसमें जो दुनिया को सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाने के लिए आई हैं, जो बहुत फोकस्ड हैं, जिन्हें अपनी लाइफ का पर्पस पता है. इस पाइल में लीडर्स भी हो सकते हैं. दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि गुरु भी हो सकते हैं इस पाइल में. कुछ लोग जो लोगों को सही नॉलेज दे सकें, खुद की लाइफ से एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो. इसमें ऐसी सोल्स हैं. स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं आप बहुत पावरफुल हो. खुद को कम मत समझो. आप बहुत 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 पावरफुल हो. जैसे किसी का ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, किसी की लाइट एक्सपैंड हो रही है और बहुत से लोगों के पास एनर्जी जा रही है. ऐसे लोग हैं इस पाइल में. यस, पाइल नंबर 2, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए. थैंक यू. बाय. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 3. तो देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 3 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. Brahmachari, your determination and hard work will be fruitful. Adya Kali, your life will be full of light and happiness. Okay. Pile number 3. ये इनके स्पिरिट का क्या मैसेज है. Choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it.
The silence. Be still, for all the answers lie in the silence. Okay. नंबर 3, आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग किसी कंफ्यूजन में हो और सोच नहीं पा रहे हो कि क्या स्टेप मुझे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने भीतर जाओ, वहाँ से सबसे सही आंसर मिलेगा। थोड़ा टाइम अकेले में, साइलेंस में स्पेंड करो। आप नेचर में जाके बैठ सकते हो या कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो। अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, आपको जवाब आपके अंदर से मिलेंगे, क्योंकि हमारी इंट्यूशंस जो होती है वो उस दूसरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती है। तो हम जब सेल्फ के साथ बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, तो वो जो भी आंसर्स है यूनिवर्स हम तक टचिंग कराता है। प्लीज़ थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए। सुबह का समय सबसे अच्छा है। अगर सुबह नहीं है तो अगर रात को सोने से पहले कुछ टाइम अपने साथ बैठिए, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को देखिए। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एक पेपर में लिखिए, उसको लिखिए, उसके साथ उसके नीचे आपकी तरफ आपको क्या क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशंस हैं वो लिखिए। लिखते जाइए, जितने भी आपको लग रहा है, क्या जो भी आपके दिमाग में उस समय आ रहा है, बस लिखते जाइए। आपका मन उससे शांत होगा और हो सकता है उस टाइम पे जब आप ये कर रहे हो तो आपको कुछ टचिंग हो, आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये चीज़ सही है। पर जब तक हम खुद के साथ बैठेंगे नहीं तो हमें आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, पर हम उसकी तरफ मुड़ के कभी देखते ही नहीं हैं। हम बाहर ही देखते रहते हैं। बाहर से दूसरों से एडवाइस लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस एडवाइस पे जब हम वर्क करते हैं उस पर सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अच्छा, अगर ये किसी ने मुझे एडवाइस दी है तो मैं क्या सोचता हूँ उस एडवाइस के लिए। अगर मेरा दिल कह रहा है कि ये एडवाइस सही है तभी मैं स्टेप उठाऊँगा। लेकिन जब आप खुद के साथ बैठोगे नहीं, सेल्फ के साथ कभी बैठा ही नहीं है, तो आप बस जो लोग कहते जा रहे हैं उसको, एडवाइस को एक्सेप्ट करके बस करते जाओगे, और फिर जब कुछ सही नहीं होगा तो फिर ब्लेम भी दूसरे को करोगे। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं खुद के साथ बैठो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके पास, कुछ भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास कुछ जॉब की चॉइसेस हो सकते हैं, बिजनेस की चॉइसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपका मन क्या कह रहा है वो करो। वो करोगे तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे हम अगर ज़िंदगी जीते रहेंगे ना तो हम खुद खुश कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। जिस दिन हम खुद की सुनने लगेंगे कि मुझे क्या पसंद है, खुद के लिए जीने लगेंगे, खुद की खुशी के लिए जीने लगेंगे, तो हम खुद भी खुश रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन उनको भी पास ऑन करोगे। और वो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं खुद के साथ बैठो, तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट तो करो। हम हैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, हम हैं तुम्हें टचिंग देने के लिए, पर अपने दिमाग का ये क्लटर तो हटाओ। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से।
the World card, King of Cups, Ace of Swords, Ten of Pentacles. पाइल नंबर 1, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ये जो भी मैसेज आपको मिला खुद के साथ बैठने का, ये जो मैसेज है, ये जो साइन आपको मिला है, इसको फॉलो करो। एक नई तरीके से फिर लाइफ जीना स्टार्ट करो। अपनी लाइफ में इस मेडिटेशन को, इस साइलेंस को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ। अ न्यू बिगनिंग, अ कंप्लीशन। ओल्ड वे ऑफ लाइफ जो जी रहे थे उसको ख़त्म करके एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट करो, जो आपको यहाँ पे मैसेज मिला। सेल्फ से जुड़ने का, खुद से जुड़ने का, अपने भीतर जाने का। जब आप वो करोगे, आपकी जो भी विश हैं वो सारी विश भी पूरी हो जाएंगी। आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे और आपके पास अबंडेंस होगी हर चीज़ की। इमोशनली भी आप बहुत अबंडेंट फील करोगे और मटेरियल भी आपके पास, मटेरियल वेल्थ भी आपके पास बहुत रहेगी, क्योंकि आप सही डिसीजंस ले पाओगे। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। आप क्लैरिटी के साथ, ये जो आपकी कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन हट जाएगी। आप चॉइसेस में सही चॉइस आप सेलेक्ट कर पाओगे, और जब आप वो करोगे तो आपकी हर विश फुलफिल होगी। आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि आपके डिसीजन सही है। एक स्टेप तो उठाओ। आपके पास कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स है। पाइल नंबर 3 इस जस्ट की स्टेप आपको लेना है, और आपके स्पिरिट गाइड बस वेट कर रहे हैं आपके उस एक स्टेप को लेने के लिए, कि वो एक स्टेप तो बढ़ाओ हमारी तरफ। हम हैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देने के लिए जो तुम डिज़र्व करते हो। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी आप एक टॉर्च बियरर बन जाओगे। उनके लिए भी एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन, सही एडवाइस देने वाले आप बन जाओगे। क्योंकि जब हम बहुत शांत होते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं ना, तो हम लोगों को जज नहीं करते, हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब कोई हमारे पास एडवाइस के लिए आता है ना, तो हम उनको जज नहीं करते, हम उन्हें समझते हैं, उनका इमोशनल बैगेज को समझते हैं, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका क्या पास्ट रहा है, ये सब हम समझ के उनको एडवाइस दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारी वजह से किसी का भला होता है तो हमें भी खुशी होती है। दूसरों को जितना भी खुशी देंगे ना, वो खुशी हमारे लिए बरकत बन के आती है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी एज आई सेड, एक स्टेप उठाओ, वो स्टेप उठाओ। पाइल नंबर 3 प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, वो न्यू बिगनिंग है आपके लिए, वो कंप्लीशन, वो न्यू बिगनिंग। एज आई सेड, कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं पाइल नंबर 3, जैसे आप ये स्टेप उठाओगे वो न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। पाइल नंबर 3, प्लीज़ 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 वो स्टेप उठाओ।
ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी पायल नंबर 3। और जब आप खुद से जुड़ना, जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना पायल नंबर 3, आपको कुछ ही टाइम में अपने अंदर वो चेंजेस नज़र आएंगे। आपकी ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, आपको लगेगा कि अब मुझे वो सर्व नहीं करती, आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाओगे। आप हर नेगेटिव चीज़ में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। और ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे, जब हम खुद से जुड़ना स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि हम खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को जज नहीं करते, हम लोगों को समझते हैं कि वो कौन सा इमोशनल बैगेज लेकर आए हैं, और हम बहुत पॉजिटिव एक बहुत पॉजिटिव स्पेस में रहते हैं, जहाँ चीज़ें हम पे बहुत ज़्यादा गलत वे में इफ़ेक्ट नहीं करती हमें। और इसी के थ्रू आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। These colors represent spiritual awakening। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। जो ये माइंड का क्लटर चालू रहता है, जो हमारी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस करके रखता है, हमारी एनर्जीज़ ऑल ओवर द प्लेस रहती है। कभी एकदम से बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी एकदम से लो फील करते हैं। तो उस एनर्जी में एक स्टेबिलिटी आएगी। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी हम स्टेबल हैं, कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी हम स्टेबल हैं। ऐसी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपकी एनर्जी ऐसी स्टेबल हो जाएगी पायल नंबर 3। और जब आप सही डिसीजंस लोगे, क्लैरिटी रहेगी, तो ऑब्वियसली आपकी हर चीज़ में आप विजयी होके ही बाहर निकलोगे। ये कन्फ्यूजन ख़त्म करो, ये लेज़ीनेस जो है ना, करेंगे नहीं करेंगे, चलता है नहीं, अभी ये चलता है नहीं काम करेगा पायल नंबर 3। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड आप आस पास की एनर्जीज़ भी देख लो, अपने परिवार में देख लो, अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिसेस में देख लो, पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में आप देख लो कितनी लो एनर्जी है सबकी। सब जैसे एक भाग रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, इतनी अंदर नफरत भरी है एक दूसरे के लिए। अभी भी अगर हम उसी एनर्जी लेवल पे चलते रहेंगे ना, तो हम खुद के ही पतन की तरफ जा रहे हैं। और ये चेंज हम हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में ला सकता है। हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, पर खुद को चेंज कर सकते। इतना कंट्रोल हमारे ऊपर खुद पे है, हमें सिर्फ खुद पे ही हमारा कंट्रोल है। तो वो स्टेप उठाओ पायल नंबर 3। बाहर लो एनर्जी है, बाहर लोग नेगेटिव ट्रेट्स के थ्रू वर्क करते हैं, डजंट मीन कि हम भी उनकी तरह ही बन जाएं। यस, पायल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।